हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ, एक टैरो का रीडिंग। ठीक है, आज हम टैरो डेक से देखेंगे। ठीक है, टैरो कार्ड से रीड करने वाले हैं और जानेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनकी डीप फीलिंग्स, उनका एक्शन रिवील करेंगे हम। टोटली जानेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आखिरकार क्या होने वाला है, क्या कुछ ऐसा होगा जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, सो आज की इस रीडिंग में यही चीज़ें हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं गाइस। तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। और किसी ने कमेंट करके पूछा था कि क्या ये सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए रीडिंग है। तो मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ कि कोई भी रीडिंग जो है ना, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है, सबके लिए रीडिंग होती है। तो आप सब वैसे ही रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है ना। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कार्ड को सफल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए, क्योंकि इस रीडिंग के दौरान उनका नाम लेना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, कोई नहीं। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन रिवर्स आया है तो रिवर्स ही लेते हैं। ठीक है, ओके, स्टार, 5 ऑफ कप्स। ये नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी रहने वाली है गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड ही, ओके, डेविल। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। एस ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बैलेंस करने के लिए कार्ड जो है कह रहा है। कार्ड का जो है आपके पार्टनर का जो साइन है वो मैं देख रही हूँ, जो कि है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रॉन्ग वे में है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, जो एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके पार्टनर एक तरीके से क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी इस व्यक्ति को चाहिए, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ठीक है, और ये ट्रुथ, क्लैरिटी और न्यू बिगनिंग या कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। ठीक है, ये कार्ड जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और देखो, ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ चीजें आप दोनों के बीच में छुपी हुई थी, आप दोनों नहीं जानते थे, या आपसे छल कपट, आपके पार्टनर से छल कपट किया गया था, तो वो चीजें जो है यहाँ पे सामने आने वाली हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, यानी कि सच सामने आने वाला है। इनकी जो थिंकिंग है आपको लेकर के वो काफी क्लियर हो जाएगी। एंड एंड में देखूँ तो आपके पर्सन के मन में ये भी है, इनकी एनर्जी कह रही है कि भाई मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं वो बता रही हूँ। देखिए, ये आपसे बात करने का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, और उनके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, वो अपनी फीलिंग्स को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डेप्थ में जाके समझ रहे हैं। इनको चीजें क्लियर चाहिए तो चाहिए। अब जो है ना, कोई बवंडर नहीं, अब कोई जो है ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति अपने थॉट्स को लेकर एकदम से क्लियर रहना चाहते हैं।
कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को जो है ये व्यक्ति फेस नहीं करना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल आपको फेस करना चाहते हैं, ठीक है? और आपको लेकर के इनके मन में जो क्लैरिटी है वो लेके आना चाहते हैं। वो सडनली आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं और इस बार जो भी बात होगी वो एकदम क्लियर होगी। चाहे आप बात करो, चाहे ये बात करे, लेकिन बातें ना क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि दोनों ही बात करोगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करोगे, ठीक? ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति के माइंड में चल रहा है कि मैं और कन्फ्यूज़न में नहीं रह सकता, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा, जो भी सच है उसे पता करना होगा, ठीक है? तो वो अपने इमोशंस को कट थ्रू करके या सीधा पॉइंट पर आने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लियर करने वाला है। आपके पार्टनर अब जो है क्लैरिटी को जो है ना देखेंगे। अब जो है आपके लिए जो इनके दिल में दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म होने वाली हैं। और कभी-कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको शॉक करे, ठीक है? या कोई सच सामने आएगा जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप दोनों, है ना? तो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाला है। लेकिन याद रखो सच आपकी क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? एकदम ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स भी जो है ना, कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको इल्यूज़न से बाहर निकाल रहा है, जो रियल है वही दिखेगा, ठीक है? और जो फेक है, वो कट हो जाएगा आपके जीवन से। ठीक? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो कि बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो ये व्यक्ति अपने ही थॉट में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना बहुत सैड, बहुत ज़्यादा ही सैडनेस मुझे नज़र आ रही है एंड मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर एक जो होती है ना कि क्यूरियोसिटी भी होती है, लेकिन फिर होता है कि नहीं यार, अभी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जाएँगे, ठीक है? तो वो दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक हेवी इमोशनल कार्ड है, ठीक है? देख रहे हो ना, यहाँ पे जो एनर्जी है, यानी कि ये प्रेज़ेंट करता है कि मेंटल ट्रैप, कन्फ्यूज़न एंड फ़ियर और सेल्फ रेस्टिकेशन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की, खुद को ही रोक रहे हैं आपके पर्सन, खुद को ही जो है डरा रहे हैं, डाउट में हैं, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस जो है ना इनको छोड़ नहीं रही है। सिचुएशन में फँसे हुए फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैं कैसे खुद को निकालूँ? जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ से निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अपने कदमों को बाहर नहीं निकाल पा रहे आपके पर्सन। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना है तो क्या करना है? इनको चीज़ें एग्ज़ैक्टली क्या करनी होगी जिससे रिलेशनशिप अच्छा हो सकेगा, ठीक है? तो रास्ता है पर वो देख नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि इनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। अगर आप देखोगे तो इनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई नज़र आएगी आपको, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो इमोशनली स्टक हैं, फ़ियर उन्हें रोक रहा है रिजेक्शन का या फिर जो है ना दोबारा हर्ट होने का ये व्यक्ति को डर सता रहा है, ठीक है? और ये व्यक्ति जो है ना कहना चाहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ? मुझे आइडिया नहीं लग रहा है ना? तो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके दिल-दिमाग में चल रहा है कि अ, अगर मैंने मैसेज किया तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, है ना? मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये व्यक्ति थोड़े से सैड है एंड ये इंसान अपने ही थॉट में फँसे हुए हैं, ठीक है? रियलिटी से ज़्यादा वो अपने इमेजिनेशन में जीते हैं, ठीक है? तो ये दिख रहा है एंड ऐसा भी दिख रहा है कि भाई इनका नेक्स्ट जो मूव है कहीं न कहीं इनके थॉट्स की वजह से भी डिले हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति आपको ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं, समझने वाले हैं एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को जो है ना छुपाना चाहते हैं अभी आपसे,
ठीक है, छुपाना चाहते हैं, और क्योंकि कहीं न कहीं इनके मन में ये भी डर है कि पता नहीं आप जो है इनके मैसेज का या इनके कॉल का रिप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए भी कहीं न कहीं ये चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है? सो ये भी दिख रहा है। एंड अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए, क्वीन ऑफ कप्स जो है ना रिवर्स, एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल कार्ड है, और ये दिखा रहा है इम्बैलेंस, इमोशंस, इनसिक्योरिटी और इमोशनल जो है ना इमोशनल ओवरवेल्म या हिडन फीलिंग्स कह सकते हैं कि दिखा रहा है। ठीक है? और ये आपके जो पर्सन है, मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर, इनके इमोशंस में इनस्टेबिलिटी है, एंड मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर के, एंड ओवर सेंसिटिव या इमोशनल ब्लॉकेजेस को ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये कार्ड सीधे से कह रहा है कि फीलिंग्स बहुत डीप हैं, पर कंट्रोल में नहीं है। अभी फ़िलहाल ऐसा हो चुका है इनके साथ, ठीक है? तो अगर आप पूछते हो कि वो क्या फ़ील करते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि वो आपके लिए डीपली फ़ील करते हैं, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं। कभी बहुत प्यार, तो कभी बहुत ज़्यादा केयर, बहुत कोल्ड बिहेवियर भी नज़र आ रहा है इस व्यक्ति का, ठीक है? और ये व्यक्ति आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, और पास भी नहीं आना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनको स्टक कर रही हैं, रोक के रख रही हैं। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि इनका जो दिल है वो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और माइंड कहता है कि ये मुझे हर्ट कर सकती है ना? इसलिए वो जो है ना कभी ओपन होते ही नहीं हैं, और फिर अचानक जो है ना विथड्रॉल हो जाते हैं, निकल जाते हैं इस रिश्ते से। सो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टक मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है? इमोशनली जो है ना ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैं देख रही हूँ, या फिर कंप्लीटली साइलेंट मोड पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे क्या करते हैं, जब इनको बात करने की इच्छा होती है ना, तो कभी-कभी ये व्यक्ति कुछ ऐसे स्टेटस लगाते हैं, या फिर कहूँगी कि सॉन्ग्स लगाते हैं, है ना? या कोई ऐसा हिंट देते हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये व्यक्ति अब मुझसे बात करना चाहता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। उनका बिहेवियर ना प्रिडिक्टेबल नहीं है। मूड स्विंग्स के हिसाब से रिएक्ट करते हैं आपके पार्टनर। इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। मन में क्लैरिटी नहीं है, तो मूड स्विंग्स तो होंगे ही ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि वो आपसे इमोशनली अटैच हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स खुद ही जो है खुद से ही जो है ये व्यक्ति कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं। कभी-कभी वो विक्टिम भी फ़ील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, या शायद मैं वो नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, उसके लायक नहीं हूँ। हालाँकि आपने कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये व्यक्ति को फ़ील होता है कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि वो इमोशनली अनस्टेबल है और मेंटली काफ़ी स्टक है, लेकिन जल्दी ही उनको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, पहला ही कार्ड, ठीक है? एंड स्टार का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि देखो, ये जो एक स्टार का कार्ड होता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है, और ये हीलिंग का कार्ड होता है, ठीक है? मेजर अरकाना में ये हीलिंग का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है, और ये रिस्पेक्ट कराता है, होप, है ना? होप जो है ये व्यक्ति एक तरीके से कहूँगी कि ये व्यक्ति के अंदर होप है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, हीलिंग जो है ना करने की इच्छा है, एंड ऐसा लगता है कि डिवाइन गाइडेंस भी इनको मिलती है, ठीक है? कहीं न कहीं इनको मिलती है, और जिसकी वजह से ये व्यक्ति पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को सांत्वना देंगे, क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स के बाद ये व्यक्ति को ये फ़ील होगा कि यार मैं अपने आप को ही जो है चिल रख सकता हूँ। तो ये व्यक्ति अपने आप से ही कहें कि यार सब ठीक हो जाएगा, बस ट्रस्ट रखो, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि वो आपको अपनी फीलिंग जो है ना एक तरीके से बताते तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ये प्रयास करेंगे कि मैं बताऊँ, जब भी बात हो ना तो मैं बताऊँ, ठीक है? तो वो आपको अपनी हीलिंग एनर्जी भी मानते हैं, मैं देख रही हूँ, एंड आप उनके लिए एक एक तरीके से ऐसे पर्सन हो ना, जिसके साथ वो सब कुछ अपना सीक्रेट जो है वो जो है आपसे बता सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी दिख रहा है।
एंड वो आपको भूल नहीं पाए हैं। टाइम के साथ उनकी फीलिंग्स और प्योर हो रही हैं। एंड अगर पहले ईगो या कंफ्यूजन था ना, तो वो अब धीरे धीरे ना हील हो रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपको सॉफ्ट अप्रोच कर सकते हैं, और काफी पीसफुल कम्युनिकेशन भी होने वाला है आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी काफी अच्छी आई है, काफी पॉजिटिव आई है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है काफी ड्रामेटिक एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। एंड ये काफी शांत रह करके काफी सिंसियर तरीके से जो है ना एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ना आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि नहीं यार, मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता, उसके बगैर तो रहना मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं तो नहीं रहूंगा, या मैं, मेरे बस की बात ये नहीं है कि मैं उसके बगैर रह जाऊं, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स को लेकर के। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना मुझे दिख रहा है, ये बहुत, देखो ये जो कार्ड है ना ये बहुत इमोशनल कार्ड होता है, ठीक है, बहुत इमोशनल कार्ड होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है रिग्रेट को, गिल्ट को, लॉस को, एंड पास्ट को लेकर जो सैडनेस आई है ना उसको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे पछतावा मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, एक इमोशनल पेन दिख रहा है, और जो चला गया है उसका दुख आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। यानी कि आप जो चले गए हो इस व्यक्ति के जो है जिंदगी से, इस व्यक्ति को दिख रहा है, ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया, यार मैंने क्यों खोया, मैं क्यों खो चुका हूँ उसे, मुझे नहीं खोना चाहिए था, वो तो मेरे साथ होना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं पछतावा जो है ना मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। और ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर का जो है ना सेंटर पॉइंट होगा, बार 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 आप ही इनके थॉट्स में रिपीट होने वाले हो, और इनको आप जो है रिग्रेट फील करवाओगे। इस व्यक्ति को लगेगा कि क्या यार, काश मैंने ये सब चीज किया ही ना होता, मैंने लड़ाई झगड़े या उसकी बात ही मान ली होती, तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। तो आपके पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना उसका दुख उनके अंदर भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आराम से हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन को फील होगा कि इन्होंने ही सारी चीजें खराब की हैं, पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके चीजों को रख दिया है, एंड ये व्यक्ति नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिस करेंगे, ठीक है। लेकिन गिल्ट की वजह से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पास्ट में भी अटके हुए हैं। एंड इस वजह से भी कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो प्रेजेंट में एक्शन बहुत स्लो 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 नजर आ रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई कभी कभी वो सडनली मैसेज कर सकते हैं आपको, लेकिन टोन जो है ना इनकी हैवी और इमोशनल हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। वो आपको खोना नहीं चाहते थे, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन होता है ना कभी कभी कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यस, किस्मत का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ही, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी भी आई है। तो भाई ये दोनों ही कार्ड मुझे काफी चीजें बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ठीक है। आपकी याद जो है ना इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, और कहीं ना कहीं आपकी जो यादें हैं वो बहुत सताएगी आपके पार्टनर को नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप लोग डेविल के कार्ड को अगर देखो ना, तो ये कार्ड मुझे काफी क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके पर्सन काफी ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है। इनकी अटैचमेंट है आपसे, बहुत अटैचमेंट है। एक तरीके से देखो तो टॉक्सिक पैटर्न भी रहा है आप दोनों के बीच में, जो रिपीट होता रहा है होता रहा है होता रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं कट 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 होते गए हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है, लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर कहे तो टोटली सेपरेशन अचानक से हो गया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी ज्यादा बढ़ गई आप दोनों के बीच में, और क्लैरिटी दोनों ने नहीं लाया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि व्यक्ति आपको लेकर काफी डीपली ऑब्सेस्ड है, आप उनके माइंड से निकल नहीं रहे हो। एंड अट्रैक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं है, फिजिकल और सेक्सुअल भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है।
तो वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है मुझे। एंड ये कार्ड को देख के ये भी मुझे फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है कभी-कभी पॉजेसिव या जेलस भी फील करते हैं, ठीक है? आपके बिना उन्हें जो है ना एकदम खालीपन-सा फील होता है, लेकिन वो अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ ये चीज़ें होती हैं या हो रही हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा है इनके लिए, थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें चेंज हो। आपका जो है एक तरीके से मैसेज आए, कॉल आए, है ना? अब वो आपसे दूर जो है ना थोड़ा टाइम के लिए दूर रहना चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके अंदर एक तरीके से देखूँ तो खिंचाव जो है ना महसूस होगा इनको। एंड येस, एस ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो कि बता रहा है कि प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। प्यार की एक नई शुरुआत। देखो ये न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है, प्यार का कार्ड है ना? तो एक तरीके से नए रिश्ते की शुरुआत होगी, नए जो है एक तरीके से नए तरीके से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आपको वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जताने की कोशिश करेंगे जो अभी तक आपको वो जता नहीं पाए हैं, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है ना देखा जाए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरीके से देखो तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, है ना? एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करेंगे और आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट मूव की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स निकालूँगी। Ace of Wands and last one. Okay, the Hanged Man and bottom of the deck is King of Swords. भाई इस व्यक्ति के अंदर ईगो भी तो बहुत ज़्यादा है ना, अपने आप को प्रूव करना ये भी दिखाई दे रहा है। सो ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये काफ़ी ट्रिकी हैं और ये जो है ना आपके जो पर्सन है सीक्रेट प्लान करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है? सच को थोड़ा हाइड करेंगे, है ना? और डायरेक्ट बातों से बचेंगे आपके पार्टनर क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स यही करता है, चालाकियाँ करता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है स्मार्ट बनेंगे, ठीक है? और सब कुछ सामने आकर तुरंत ही नहीं बता देंगे कि हाँ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे था, वैसे था, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो आपके लिए फ़ील करते हैं लेकिन सब ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं आपके पार्टनर एंड छुपाएँगे भी, ठीक है? उनका नेक्स्ट मूव अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति आपको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हिडन अप्रोच कर सकते हैं। फेक आईडी से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? फेक नंबर से या कहें तो किसी नए नंबर से आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको अभी देखेंगे कि आप इनको चीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो या आप लॉयल हो कि नहीं हो। तो एक तरीके से आपकी लॉयल्टी टेस्ट भी आपके पार्टनर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी चीज़ें देख के, समझ के, सोच के और तब जो है ये व्यक्ति करने वाले हैं, ठीक है? सो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है मुझे एंड एस ऑफ वांड्स का कार्ड है गाइस। एस ऑफ वांड्स मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई ये आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है? क्योंकि पैशन है और एक एक्शन कह सकते हैं कि यस एक्शन भी है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं कहूँगी कि भाई आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है आपको लेकर के। तो यहाँ दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रुकना नहीं है, अब कुछ स्टार्ट करना है आपके साथ। एक तरीके से न्यू बिगिनिंग तो करना ही करना है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं और आप उनको लेकर के काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हो, ठीक है? और आपको लेकर ये व्यक्ति यस हैं, एक्साइटेड हैं, तो ये व्यक्ति का दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए एक तरीके से नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? अगला कार्ड जो है वो हैंगमैन का है, जो कि एक स्लो, स्पिरिचुअल और डीप कार्ड है, ठीक है? तो ये कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है पॉज़ को,
वेटिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में कम चांस रहेगा। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लिए मैं कहूँगी कि कम चांस ही है आपके पार्टनर का कांटेक्ट करने का, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी स्टक हैं। बात करने की इच्छा है लेकिन अभी स्टक हैं, तो डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना तो ज़रूर करेंगे कि आपको ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, फील करेंगे, और ये व्यक्ति थोड़ा-सा टाइम लेकर के ही एक्शन डिसीजन लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आप पेशेंस रखो, सिचुएशन को पुश मत करो और अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो आप, ठीक है? ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाएँ। तो यहाँ पे ये दिख रहा है और एक्शन आएगा, पर थोड़ा डिले के बाद आएगा, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है, वो वापस आएँगे लेकिन इमीडिएट नहीं आएँगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो गाइज़, ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो काफ़ी उत्सुक रहती हूँ आप सबके जो है कमेंट्स पढ़ने के लिए, आप सबका जो है जानने के लिए कि आप क्या कहना चाहते हो रीडिंग के बारे में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, इसी तरीके से ठीक डिटेल में टैरो रीडिंग लेना, तो आज ही आप मुझसे कॉल पे रीडिंग जो है बुक कीजिए, ठीक है? और वहाँ पे हम करेंगे आपकी पूरी रीडिंग डिटेल में। तो जल्दी से आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। आपके जो भी प्रश्न है उसका डिटेल में आपको आंसर दिया जाएगा, अगर आप कॉल की रीडिंग बुक करते हैं तो, ठीक है। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। आशा करती हूँ रीडिंग रेजोनेट भी की होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। क्या आपकी लाइफ में बार बार रुकावट, नजर या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नजर, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिंग बॉडी की एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है। स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है, सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद, ठीक है। तो ये आपके ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए
और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।